Assalamu alaikum students. So this is going to be particle physics, the last chapter for AS physics. We're going to start with point number 1. Infer from the results of alpha scattering experiment the existence and small size of the nucleus. Okay. So for AS, we first have to look at alpha scattering. Now the notes for this are all available, so you'll get them inshallah. Alpha scattering beta क्या है कि it was a simple experiment कि we've got a source जिसमें से alpha particles निकल रहे हैं और एक gold foil, ठीक है, गोल्ड की foil है जो कि stationary है और ये target है basically. So we are throwing alpha particles at a target. आप इमेजिन कर सकते हो कि आप पेपर बॉल्स है ना जो एक दरवाजे है उसके ऊपर मार रहे हैं. एंड व्हाट दे वांटेड टू डू वाज दे वांटेड टू डिटरमिन कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज. सो अब ये ज़रा पॉइंट समझ लें, इसमें थोड़ी हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है. जो आज आप जिसको एटम कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, ये सब आइडियाज़ पहले अवेलेबल नहीं थे. बड़े स्टेप बाय स्टेप स्लोली एक एक करके साइंटिस्ट की रिसर्च जब मिलती गई फिर जाके ये आइडियाज़ क्यूमुलेट हुए और आप इसको बड़ी इजीली मिडिल स्कूल में भी पढ़ते हो कि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं. अब उस वक्त ये था कि साइंटिस्ट न्यू दैट देर इज़ समथिंग कॉल्ड द एटम, कि इफ़ यू ब्रेक एवरीथिंग डाउन यू विल गेट दिस वन थिंग कॉल्ड द एटम, जो फंडामेंटल, जो बेसिकली एक स्मॉलेस्ट लेवल पे जाके होगी. तो बट दे डिड नॉट नो कि उस एटम के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका जो मास है, चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा. दे हैड अ प्लम एंड पुडिंग मॉडल, जैसे कि कस्टर्ड है और उसके अंदर वो जो ड्राइड ग्रेप्स होते हैं. तो दे हैड अ प्लम एंड पुडिंग मॉडल. व्हाट दे थॉट वाज कि अगर ये एटम है तो दे थॉट कि ये पूरे का पूरी एक चीज़ है और ये सारी की सारी चीज़ पॉजिटिव है, जैसे एक कस्टर्ड होता है. यू कैन इमेजिन कि दे थॉट कि लाइक द एटम वाज लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ कस्टर्ड थिंग जो कि पॉजिटिव है और इसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव दाने हैं और जिसकी वजह से चार्ज बैलेंस हो जाता है. यानी दे थॉट कि थोड़ा एक इवन सी डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज की थ्रू आउट द एटम. हर जगह आपको कुछ चीज़ मिलेगी जो पॉजिटिव होगी. लेकिन अब हमें पता है कि ऐसा नहीं है, कि एक्चुअली एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं. ऐसे है ना. तो पहले उनका ये मॉडल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाला मॉडल डेवलप हुआ. तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं इंक्लूडेड. सो अल्फा स्कैटरिंग डज नॉट प्रोवाइड एविडेंस फॉर इलेक्ट्रॉन्स, नॉर डज इट टेल अस कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं. बस व्हाट इट विल प्रोवाइड अस इज विद अ फ्यू रिजल्ट्स कि देयर एग्जिस्ट्स अ न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और वो न्यूक्लियस पॉजिटिव है और वो न्यूक्लियस मैस, ज़्यादातर एटम्स का मैस उसके अंदर ही है. तो आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मैस बहुत थोड़ा होता है कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो ज़्यादातर जो एटम का मैस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है और न्यूक्लियस का बड़ा टाइनी वॉल्यूम है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है. और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट निकला वो ये है कि दी एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, कि ज़्यादातर जो एटम है वो एक्चुअली खाली है, उसमें कोई चीज़ है ही नहीं. ये एक बड़ा प्रोफाउंड रिज़ल्ट है. तो ये सारा इस एक्सपेरिमेंट से है अल्फ़ा स्कैटरिंग. तो अल्फ़ा पार्टिकल्स आपको याद होंगे, अल्फ़ा 42, अल्फ़ा एक और नाम है हीलियम के न्यूक्लियस का. और हीलियम के न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, 2 इसमें प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं. यानी अगर आप एक हीलियम एटम से उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लें तो जो आपके पास न्यूक्लियस रह गया वो उसको अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं. तो अब ये किया क्या उन्होंने, सो दे मेड अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू अ गोल्ड फॉइल. और ये लेट से गोल्ड का एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, ठीक है. उप्स, ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, ठीक है. अब अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं. अब नंबर 1 उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट अल्फ़ा पास स्ट्रेट थ्रू, यानी ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स डिविएट नहीं हुए, अनडिविएटेड, स्ट्रेट थ्रू, बिल्कुल सीधा चले गए. ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स बस इस तरह गुजर रहे हैं, राइट. अ फ्यू वर
deflected slightly. Few deflected slightly. कुछ थे जो थोड़े से इस तरह हो गए, राइट। बाकी सारे सीधे जा रहे हैं, कुछ हैं जो थोड़े से अपने पाथ से ज़रा सा बेंड अवे हो गए। एंड वेरी रेयरली, बहुत थोड़े लेकिन वो एग्जिस्ट ज़रूर करते थे, कुछ बैक स्कैटर हो गए। कुछ बैक स्कैटर हो गए, यानी एक लार्ज स्कैटरिंग एंगल आ गया, वो जाके जैसे ऑलमोस्ट वापस आ गए। उनका एक काफ़ी बड़ा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था। ये बहुत रेयर थे, बहुत कम थे, बहुत थोड़े थोड़े, राइट। अब ये सारा एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले नंबर वन, वो पास थ्रू अनडिविएटेड। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप दरवाजे के ऊपर पेपर बॉल्स फेंक रहे हैं और ज़्यादातर पेपर बॉल्स स्ट्रेट गुजर जाएँ। तो ये तभी हो सकता है ना कि अगर दरवाजे बेसिकली वैक्यूम हो, राइट, यानी अगर कोई चीज़ ही ना हो, अगर जैसे दरवाजे में सुराख है तो उसके थ्रू पेपर बॉल चला जाएगा। तो बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूम वॉज प्रूव्ड यूजिंग दिस रिजल्ट, राइट, दैट यू सिंपली डू नॉट हैव एनीथिंग ओवर देयर। ना ये फ्यू डिफ्लेक्टेड स्लाइटली क्या प्रूव कर रहे हैं? अब ये इसलिए प्रूव कर रहे हैं क्योंकि ये किसी चीज़ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये रिपल्शन है। तो अल्फ़ा पार्टिकल तो पॉजिटिव चीज़ है, तो इसका मतलब जो चीज़ जो है, देयर एग्जिस्ट समथिंग जो पॉजिटिव है और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिपेल कर रही है, इसलिए उनको डिफ्लेक्ट कर रही है। सो इससे हमारे पास पॉजिटिविटी आ गई। अब दूसरी चीज़ वो जो है, वट एवर दैट पॉजिटिव थिंग इज़, इट मस्ट हैव अ टाइनी वॉल्यूम। वो बहुत छोटी सी है, क्योंकि सिर्फ कुछ हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। या तो अगर वो बड़ी होती, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती, तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे होते ना, अगर न्यूक्लियस बड़ा सा होता है एटम का। सो टाइनी न्यूक्लियस, टाइनी मीन्स स्मॉल वॉल्यूम, और पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव है, ये प्रूव होता है। और फिर तीसरी चीज़ जो वेरी रेयर है, बैक स्कैटरिंग। अब बैक स्कैटरिंग से ये भी प्रूव होता है कि मोस्ट ऑफ द मास इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्योंकि देखें बेटा, अगर न्यूक्लियस एक लाइट चीज़ होती तो अल्फ़ा पार्टिकल उसको नॉक कर देता, उसको बेसिकली हिट करके उड़ा के रख देता। लेकिन व्हाट्स हैपनिंग इज द अल्फ़ा पार्टिकल इज कमिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड इट्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड बैक। सो दैट मस्ट मीन द न्यूक्लियस इज मच मोर हैवियर। सो न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल। सो ये बेटा आपके पास नोट्स होंगे। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस हम एक दफ़ा जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे, दे पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, आपको याद होने चाहिए ऑब्जर्वेशंस। सम आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, नंबर 2। एंड नंबर 3, अ फ्यू वेरी रेयर, अ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। तो ये हमारे 3 मेन रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इससे हमारे पास एक सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ द एटम डेवलप हो गया। यानी एक जैसे सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इवन एटॉमिक लेवल के ऊपर एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं, राइट। सो ये इसका एक और डायग्राम है टू शो दिस, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रे स्ट्रेट जा रही हैं, फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बिकॉज दे आर कम इन टू सम क्लोज डिस्टेंस टू द न्यूक्लियस, एंड देन वेरी फ्यू आर बैक स्कैटर्ड। अब ये डिटेक्शन कैसे की गई थी बेटा, कि ये एक पूरे चेंबर के अंदर apparatus रखा गया है, और उस चेंबर के अंदर हमारे पास, दिस इज़ द फर्स्ट डायग्राम, एक चेंबर के अंदर हमारे पास ये एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, और इसके आगे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन का ये फ़ायदा है कि जब इस पर कोई अल्फ़ा पार्टिकल हिट करता है ना, तो एक स्किंटिलेशन होती है, एक स्किंटिलेशन होती है। स्किंटिलेशन का मतलब एक छोटी सी लाइट निकलती है, थोड़ी सी फ्लैश होती है, ठीक है, बस जैसे थोड़ा सा ग्लो आया, यानी पार्टिकल हिट किया और लाइट निकली। तो इस माइक्रोस्कोप को मूव अराउंड किया जाएगा हर जगह, और देखा जाएगा हर पोजीशन में कि कितनी लाइट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उतने ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो इस लाइट को पूरे चेंबर के इर्द गिर्द इस तरह इस माइक्रोस्कोप को मूव किया गया, और देखा गया कि कहाँ कहाँ लाइट आ रही है। इधर आ रही है, इधर एक लाइट आ रही है बड़ी देर बाद, इधर कुछ देर बाद आ जाती है। इधर ज़्यादातर लाइटिंग ही होती है, इसका तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल इधर से गुजर। सो दैट्स बेसिकली हाउ दिस वॉज डिस्कवर्ड, राइट। By moving the microscope around the circumference of the chamber, we can determine location and number of alpha particles after they have collided with the gold foil. अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि साइज़ ऑफ एटम और न्यूक्लियस के डायमीटर ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर्स, और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻15। अब ये 10⁻10 से -11 तक हो सकता है,
और ये 10⁻⁻15 से -14 तक हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी वेरिएशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो बात समझने वाली वो ये है कि जो न्यूक्लियस है उस जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो थिकनेस है और जो पूरे एटम का डायमीटर है, एटम की जो पूरी थिकनेस है, विड्थ है जो उसकी, इनमें 10,000 टाइम्स का फ़र्क है। 10,000 टाइम्स स्मॉलर, 10,000 टाइम्स स्मॉलर, ठीक है, 10,000x स्मॉलर। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जिस कमरे में आप हैं, लेट से वो 4-5 मीटर्स अगर उसकी विड्थ है और वो न्यूक्लियस है, आप सब न्यूक्लियस के अंदर हो, आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो। सो जो पूरा एटम होगा उससे 10,000 टाइम्स ज़्यादा लार्जर होगा। तो 5 मीटर्स है ना, तो 5 को 10,000 से करो, 50,000 मीटर, तो वो 50 किलोमीटर्स है। तो बेटा ये तो आप शहर की एज पे पहुंच जाओगे। I mean, you can see कि from let's say defense to Gulbarg is like 20-ish kilometers, right? 20-25 depending on the route. तो यू कैन सी कि कितना बड़ा डिफरेंस है। इट्स लाइक एक स्टेडियम के बिल्कुल सेंटर में आप एक मटर का दाना रख दें, एक पी रखते हैं, राइट। तो यू जस्ट पुट अ पी एट द सेंटर ऑफ अ स्टेडियम। तो दिस इज़ हाउ स्मॉल द न्यूक्लियस इज़। कॉन्सिक्वेंटली न्यूक्लियस जो है उसकी जो अंदर पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दे हैव वेरी हाई डेंसिटीज़, उनकी ह्यूज डेंसिटीज़। सो अब बेटा अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2 अल्फा पार्टिकल्स विद इक्वल एनर्जीज आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज न्यूक्लियस, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स देयर पाथ। सो अब देखिए बेटा, जो सी और डी है वो गलत होंगे क्योंकि उनमें अट्रैक्शन हो रही है, अल्फा पार्टिकल रिपेल होना चाहिए। और बी और ए में अब देखने, वी हैव टू सी द वन क्लोजर टू द न्यूक्लियस शुड बी डिफ्लेक्टेड मोर, सो दिस शुड बी ए। Question 2. When alpha particles are fired at a thin metal foil, most of the particles pass away, few are deflected by large angle. Which change would increase the proportion of alpha particles deflected by large angles? So using alpha with greater energy. So नहीं बेटा, जितने फास्ट होंगे अल्फा पार्टिकल्स उतना वो कम डिफ्लेक्ट होंगे ना, वो तेज़ी से गुजर जाएंगे। सो ये नहीं हो सकता। यूजिंग अ फॉयल मेड ऑफ मेटल विद फ्यूअर प्रोटॉन्स। तो बेटा लेस प्रोटॉन्स है तो लेस डिफ्लेक्ट, लेस पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगी, तो फिर कम डिफ्लेक्शन होगा। यूजिंग अ डबल थिकनेस फॉयल। अच्छा, सो ये हो सकता है जो ज़्यादा थिकनेस होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, ज़्यादा एटम्स होंगे, तो ज़्यादा चांस होगा कि कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल उनके करीब से गुजरता है, तो ज़्यादा चांस होगा, तो इसका मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। यूजिंग एन अल्फ़ा सोर्स विद हायर एक्टिविटी। हायर एक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स हो। तो बेटा इससे प्रोपोर्शन नहीं चेंज होगा, इससे क्वांटिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स आप ज़्यादा होगी, लेकिन उनके जो रेशियोज़ हैं, प्रोपोर्शंस हैं, कि 1000 में से 950 जो हैं स्ट्रेट जा रहे हैं, 40 जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो 10 है वो बैक स्कैटर हो रहे हैं, लेट्स सपोज, आई एम जस्ट सेइंग। तो वो प्रोपोर्शन होल्ड करेगा। अगर आप 1000 पार्टिकल्स भेज दें, 5000, 50,000, तो वो उसी प्रोपोर्शन में चलेगा। सो दिस शुड बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। इन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज एम्ड एट अ थिन गोल्ड फॉइल. Most of the alpha particles go straight through it, but a very small proportion deflect more than 90 degrees, effectively rebounding, ये backscatter. Which conclusion cannot be drawn? Most of the atom is empty space. तो वो कह रहे हैं नहीं, इसमें से तो हमने ये ड्रॉ किया था, so it's a cannot. So most of the mass is concentrated in the nucleus. Nucleus contains both protons and neutrons. Nucleus is charged. अच्छा, इससे न्यूट्रॉन्स का नहीं हमें पता चलता. We can't figure out कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है. So this experiment, ये alpha scattering experiment, we don't, it doesn't prove the existence of neutrons, or it doesn't tell us about electrons or anything. When alpha particles are directed at a gold leaf, almost all alpha particles pass straight through without deflection. A few are deviated through large angles. What are the reasons for these? So most alpha gold nucleus is very small. Most alpha particles miss all the gold atoms. तो यहाँ atoms का लफ्ज़, अगर न्यूक्लियस लिखा होता तो चले हम फिर और बात होती. So the nucleus is very small. Yes, ये बात एक है valid. And the gold is very dense, so a few low energy alpha particles bounce back. नहीं, अगर dense है तो बाकी क्यों नहीं हो रही है? few alpha bounce off gold atoms. Again atom की बात तो हो रही है. Occasionally the path of an alpha particle is close to a nucleus. So yes, so large angles इसलिए होता है क्योंकि हमने डायग्राम में देखा था कि जो बैक स्कैटर हो रहा है वो इसलिए क्योंकि वो बहुत करीब न्यूक्लियस से गुजर है. So yes, so this should be C.
So this should be C. So you can check the mark scheme as well over here. So you can tally with that as well. A, C, C and C. So yes, ठीक है. So ये था आपका अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये बहुत ज़रूरी है, इससे हमें पता लगता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है एटम का जो बेसिक है.